नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, जो अभी अभी 10 मिनट पहले की ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन का रूल्स चेंज। आजकल नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन एक बड़ी चिंता का विषय रहती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से तक एक ही संस्था में नहीं कर पाते हैं और बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है। पहले ऐसे लोगों को ईपीएफओ की पेंशन योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस समस्या को समझाते हुए नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब सिर्फ 1 महीने की नौकरी करने पर भी कर्मचारी को पेंशन का हक मिलेगा। इस बदलाव से अस्थायी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और छोटे समय के लिए काम करने वालों को सीधा लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत हर कर्मचारी का योगदान सुरक्षित रहेगा और भविष्य में उन्हें पेंशन का सहारा मिल सकेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप बने रहे हमारे वीडियो में तक, आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। ईपीएफओ पेंशन योजना क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस चलाई जाती है। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना, नौकरी के दौरान हर महीने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों की ओर से पीएफ में अंशदान जमा होता है, जिसमें जैसे एक हिस्सा ईपीएस के लिए जाता है। पहले ये लाभ केवल उन लोगों को मिलता था जिन्होंने लगातार लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन अब सरकार ने नियम बदलकर इसे सभी कर्मचारियों के लिए सरल बना दिया है। इसे नौकरी छोड़ने या बदलने की स्थिति में भी कर्मचारी का योगदान सुरक्षित रहेगा और उसका पेंशन का हक खत्म नहीं होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पहले क्या था पुराना नियम, पहले की व्यवस्था में यदि किसी कर्मचारी ने 6 महीने से कम नौकरी की तो उसका पेंशन अंशदान मान्य नहीं होता था। ऐसे में उस अवधि का योगदान बेकार चला जाता था और कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिलता था। कई बार लोग नौकरी बदलने या अनुबंध की समाप्ति के कारण कम समय में काम छोड़ देते थे और उनका जमा हुआ पैसा केवल पीएफ खाते में ही दिखता था, लेकिन पेंशन का अधिकार नहीं मिलता था। इस वजह से अस्थायी नौकरी करने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ये नियम उन लाखों कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय था जो लगातार छोटी अवधि वाली नौकरियों में काम करते थे। अब नया नियम कैसे देगा फायदा? सरकार ने ईपीएफओ पेंशन नियम में बदलाव कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। अब यदि कोई व्यक्ति केवल 1 महीने के लिए भी नौकरी करता है तो उसका अंशदान ईपीएस में जोड़ा जाएगा और भविष्य में उसे पेंशन का लाभ मिलेगा। इसका सीधा फायदा बीपीओ जैसे लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स डिलीवरी पार्टनर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को होगा। जैसे ऐसे क्षेत्र में अक्सर लोग छोटी अवधि के लिए काम करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। पहले उनकी मेहनत व्यर्थ चली जाती थी, लेकिन अब पेंशन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये बदलाव युवाओं, अस्थायी नौकरी करने वालों को और कम समय तक काम करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। पेंशन स्टेटस चेक जैसे कैसे चेक करें? यदि आपका जानना चाहते हैं तो आपके खाते में ईपीएस का अंशदान जोड़ा गया है या नहीं, तो इसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। सबसे पहले ईपीएफओ के अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर अपनी पासबुक देखें और ईपीएफ और ईपीएस दोनों का विवरण स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसके लिए आपको यूएन नंबर और पासवर्ड लॉगिन करना होगा और पासबुक में जैसे महीने जमा अंशदान की जानकारी उपलब्ध होती है। यदि किसी महीने पेंशन अंशदान नहीं दिख रहा है तो ये गड़बड़ी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में कर्मचारी सीधे ईपीएफओ की शिकायत कर सकता है ताकि उसे अपने अधिकार के अनुसार पेंशन का लाभ मिल सके। गड़बड़ी होने पर शिकायत प्रक्रिया, कई बार कर्मचारियों को पासबुक में ईपीएस की कटौती सही ढंग से दिखाई नहीं देती है। ऐसे में कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ के अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प मौजूद है। शिकायत में कर्मचारी को अपना यूएन, नौकरी की अवधि और वर्ष 2024 का उल्लेख करना होगा ताकि समस्याओं का सही समाधान मिल सके। ये प्रक्रिया पूरी तरह से जैसे ऑनलाइन और सरल शिकायत दर्ज करने के लिए ईपीएफओ आधिकारिक मामलों की जांच करते हैं और आवश्यक सुधार करते हैं। तो इस सुविधा से कर्मचारी को अपने अधिकार सुरक्षित करने का भरोसा मिलता है और उनका पेंशन योगदान बेकार नहीं जाता है। नए नियम से कौन होगा लाभान्वित? इस नियम का सबसे अधिक फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो अस्थायी नौकरियों में कार्यरत करते हैं, जैसे कॉल सेंटर, डिलीवरी एजेंट, अनुबंधित कर्मचारी, प्राइवेट ऑफिस में काम समय करने वाले लोग और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के वे लोग जो बार बार नौकरी बदलते हैं। पहले इन लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब उनकी मेहनत सुरक्षित हो जाएगी। हर महीने कमाई से जमा हुआ हिस्सा ईपीएस में जुड़ता रहेगा और भविष्य में उन्हें पेंशन का सहारा मिलेगा। इससे आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और कर्मचारियों को छोटे समय की नौकरी करने पर भी नुकसान का डर नहीं रहेगा। इस वीडियो की जानकारी सामान्य जनहित के उद्देश्य से लिखी गई है। जैसे निवेश या पेंशन संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक ईपीएफओ वेबसाइट या विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। यह जानकारी मीडिया आधारित है, आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें।
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।